तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं और इसमें जो एक याद रखने वाली बात है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स के आपको आर्टिकल भी याद होने चाहिए। इनमें आपको 1 to 51A तक जितने आर्टिकल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए और इसके अलावा जो भी कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए एग्जाम के लिए पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जो पॉलिटी के टॉपिक्स बताएंगे ये पॉलिटी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अगर आप केवल इन टॉपिक्स को पढ़कर एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपका एनडीए के एग्ज़ाम में पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत से लोगों को ये लगता है कि उन्हें एनडीए एग्ज़ाम की पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक को पढ़ना चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है वो पॉलिटी की एक एडवांस लेवल की बुक है, तो आपको एनडीए एग्ज़ाम के लिए उस बुक को नहीं पढ़ना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अब हम आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपको किस टॉपिक में क्या क्या और कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल पहले कितने थे और अब आर्टिकल कितने हैं, और जो कि पहले पार्ट कितने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और अब पार्ट कितने हैं। तो यहाँ पर आपको पार्ट याद भी होने चाहिए कि कौन कौन से पार्ट हैं। उसके बाद आपको शेड्यूल्स भी पता होनी चाहिए, शेड्यूल्स भी आपको याद होनी चाहिए कि पहले शेड्यूल्स कितनी थी और अब शेड्यूल्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके सोर्सेज भी आपको पता होने चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो आपको यहाँ से यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसमें आपको ये पढ़ना चाहिए कि जैसे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कैसे इलेक्ट हुई थी, उसमें कितने मेंबर्स इलेक्टेड थे, कितने नॉमिनेटेड थे, और जो कि देसी रियासतों से कितने मेंबर्स आए हुए थे और ब्रिटिश इंडिया से कितने मेंबर आए हुए थे, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर जो कमेटीज़ बनाई गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो उन कमेटीज़ में कौन कौन से मेंबर्स थे आपको उनको मेंबर्स को पता होना चाहिए और हर कमेटी के आपको चेयरमैन को याद होना चाहिए। तो उसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्रीएम्बल में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड्स हैं और इनमें कौन से वर्ड्स जो हैं जो कि बाद में जोड़े गए हैं, और उन वर्ड्स का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो प्रीएम्बल में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें जो एक याद रखने वाली बात है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स के आपको आर्टिकल भी याद होने चाहिए। लेकिन आर्टिकल आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने आर्टिकल हैं वो सारे आर्टिकल नहीं याद होने चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपको याद होने ही चाहिए। इनमें आपको 1 to 51A तक जितने आर्टिकल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए और इसके अलावा जो भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, और ये तो याद होने ही चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में आपको ये भी पता करना होगा कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिए गए हैं, ये किस कंट्री से लिए गए हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको डीपीएसपी को पढ़ना है, डीपीएसपी के भी आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। और इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स भी लर्न होने चाहिए। इसके आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, और इसके जो कार्य होते हैं प्रेसिडेंट के वो क्या होते हैं, और इसके साथ साथ आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ना होगा। उसके बाद आता है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो इसमें जो पार्लियामेंट वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको लोकसभा एंड राज्यसभा के, जैसे कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है आपको उसके बारे में पढ़ना होगा और राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ना चाहिए। लोकसभा एंड राज्यसभा के साथ साथ ही आप लोकसभा के स्पीकर एंड राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन ये
इजी टॉपिक है, इसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके साथ आप स्टेट लेजिस्लेचर को भी देख लेना। उसके बाद गवर्नर को देख लेना। अगर गवर्नर की बात करें तो ये प्रेसिडेंट के जैसा ही होता है, तो अगर आप प्रेसिडेंट को पढ़ लेंगे तो आपका गवर्नर वैसे भी रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। इसमें आप CGI को भी देख लेना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इमरजेंसी। इमरजेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इमरजेंसी को भी पढ़ लेना है। इसके बाद एक टॉपिक है करंट इवेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो पॉलिटी से संबंधित जितने भी करंट इवेंट्स होते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो पॉलिटी में इतने टॉपिक्स हैं, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आपको पॉलिटी में NDA के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।